नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश की बदलते हुए हालात और स्वरूप दोनों वहां पे बदलना। वहां के ऊपर लगातार जो मिलिटेंट गैंग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बहुत से जुड़ गए हैं। वो लोग अलग अलग दफ्तरों में जाके वहां के सीनियर ऑफिसर्स को, जो कि इनके ऊपर इल्जाम है कि वो शेख हसीना या उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनसे रेजिग्नेशन ले रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उसके अलावा और दूसरे भी। कोशिश इस बात की हो रही है कि बांग्लादेश के स्वरूप को बदल देना, यानी सेकुलर जो वहां पे कैरेक्टर है उसको बदल के इस्लामिक कैरेक्टर बना देना। इस्लामिक कैरेक्टर तो बांग्लादेश का है ही, लोग अधिकतर इस्लाम पे यकीन रखते हैं, धार्मिक है बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, मिलिटेंट इस्लाम में कैरेक्टर उसको देना। और जो सेकुलर है वो भी धार्मिक है, ऐसी बात नहीं कि जो वहां पे सेकुलर है वो धार्मिक नहीं है, उनको बदलना, क्योंकि वो प्रो इंडिया है और इसलिए उनके ऊपर बदला जा रहा है, ये बदलाव आएगा। वहां के ऊपर जो लगातार वायलेंस हो रहा है हम सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि अवामी लीग वालों को इतना कमजोर कर दो कि जो अगर इलेक्शन हो, इलेक्शन तो वो कराएंगे दिखाने के लिए, कब कराएंगे, कैसे होगा, लेकिन इन हालात के बीच में क्या फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा, मुश्किल लगता है। दूसरी बात ये भी है कि बांग्लादेश की में अधिकतर लोग सूफी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, और सूफी वहां पे उनकी मस्जिदों से भी ऐलान हुआ था कि जब आप जो आतंकवादी या मिलिटेंट जो हैं, और जब वो उनके बाद वहां के मंदिरों पे और हिंदुओं के घरों पे अटैक कर रहे थे, तो उन्हीं ने अपील की थी कि लोगों से कि वो जाएं और उनको बचाएं और मंदिर को ध्वस्त न होने दें। और फिर उसके बाद एक बड़ी संख्या में अभी भी मंदिरों को वहां के लोकल लोग गार्ड कर रहे हैं, लेकिन मंदिर और जगहें बहुत सी हैं, बहुत सी जगहों पे ये नहीं। इस्कॉन मंदिर को तो तोड़ दिया है, बहुत सी वहां पे वंडलाइज किया है इन लोगों ने। उसके अलावा और छोटे बड़े मंदिर हैं जिनके अभी रिपोर्ट नहीं है। तो एक तरफ इनकी वही पुरानी नीति है जो पाकिस्तान की है, इन मिलिटेंट्स की। एक तरफ तो ये कि उनको किसी भी सूरत से वहां के ऊपर पहले माइनॉरिटीज को टारगेट करो, फिर उसके बाद जो मुसलमानों के अंदर माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट करो, फिर ये कहो कि सूफी धर्म जो है वो सही धर्म नहीं है, उसकी प्रैक्टिसेस, उनकी दरगाहों पे अटैक कर रहे हैं, जो बिल्कुल उसी रुख पे बांग्लादेश जाता हुआ नजर आता है। वहां पे उन्हीं ने कई लेयर्स बना रखी हैं। जमात इस्लामी है जो कंजर्वेटिव अपने को कहती है, मगर वो प्योर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करती है। वो और उसको जो सपोर्ट मिलता है वो इन मिलिटेंट ग्रुप्स को मिलता है। ये मिलिटेंट ग्रुप एक तरफ तो मुल्क के अंदर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भारत के भी खिलाफ हैं। भारत में भी, इससे पहले भी भारत में कई मिलिटेंट ऑपरेशन बांग्लादेश से हुआ था, जिसमें पूजी जैसे क्या। तो वो ये सारी चीजें, समस्या सबसे बड़ी ये है कि वहां की सेना के जो चीफ हैं वो लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा उनकी शिरकत थी, वो मिले हुए थे इस पूरे कू जो हुआ जिसमें शेख हसीना को हटाया गया। और उन्हीं ने भी सेना का भी स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे वो भी जो है लगातार उनकी भी कोशिश है कि वो जो उन्हीं ने बहुत से आर्मी जनरल्स और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को या तो रिटायर किया है या पदों से हटाया है, वो सब प्रो हसीना है, और उनकी जगह पे जिनको लाया जा रहा है उसमें अधिकतर इस्लामिस्ट है। तो ये इस तरह से एक बड़ा गेम है जो रचा जा रहा है, सेना उनके साथ है। अब ये क्या क्या सेना अमेरिका के साथ है या सेना पाकिस्तान से मिल गई है जाके, मेरा ख्याल है कि उनका पश्चिमी देशों से, ये सैंडर्स के पढ़े हुए हैं वकारुज्जमा, और वहीं पे इनका लगता है कि बहुत से लोगों का कहना ये है कि वहां पे इनमें एक बड़ा परिवर्तन आया और ये प्रो वेस्ट देखने लगे। हसीना ने इनको बुला बिठाल के ही सोचा था ये उनके रिश्तेदार हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आर्मी का को सेकुलर से इस्लामिक जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? और जल्दी चाहते हैं कि तुरंत हो जाए ये सारा, और ये अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका किसी भी इस्लामिक देश में
डेमोक्रेसी को नहीं सपोर्ट करता। उसका मानना यह है कि ज्यादातर मुस्लिम जो है वो जिहाद और फिर उसके अलावा इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, कट्टरपंथी हैं, इसलिए वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। ये लीगल वो है उनका एक अंडरस्टैंडिंग उनकी है सर। अमेरिका काफी समय से इंडिया से भी कहला रहा था, बांग्लादेश पे प्रेशर डाल रहा था कि वो बांग्लादेश जो है वो इंडो पैसिफिक में जो क्वाड बना है उसको सपोर्ट करे। शेख हसीना उसको लगातार अपोज कर रही है। फिर उन्हीं ने अमेरिकन ने वहां पे एक एयरबेस भी, सेंट मार्टिन आइलैंड पे एक एयरबेस बनाने की बात की, कंट्रोल। फिर उसके बाद शेख हसीना का अभी भी दिल्ली में भी जो स्टेटमेंट आया उसमें भी वो यही कह रही है, उनके परिवार वाले वो चाहते थे कि एक भाग बांग्लादेश का और एक म्यांमार को काट के वहां पे एक क्रिश्चियन स्टेट यानी कैरन्स जो वहां पे हैं मूल के लोग बर्मा में, म्यांमार में, उनके लिए एक स्टेट बना दी जाए, एक बफर बिटवीन, जिसको शेख हसीना ने साफ मना कर दिया था। उनका था कि ये हरगिज उनको वो बांग्लादेश का कभी विभाजन नहीं एक्सेप्ट करेंगी। और मैं समझता हूँ कि वो भी कैरन जो है जब से वहां पे म्यांमार में आजादी आई तब से वो लगातार 1949 से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं, कुछ टोटल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कुछ कहते हैं ऑटोनॉमी, कुछ कहते हैं कि अलग अलग उनके वो हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उनकी बड़ी सेना भी उन्हीं ने बना रखी है। उसके अंदर और दूसरे एथनिक मूल के लोग भी हैं, कुछ बुद्धिस्ट भी हैं जुड़े हुए। तो ये एक सिनेरियो वहां पे डेवलप हो रहा है। अब ये देखना है ये कि ये सेकुलरिस्ट या अवामी लीग के लीडरों को मानना, मंदिरों के ऊपर अटैक करना, ये सारी चीजें जो है ये डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी एक अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश की है। अमेरिका को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेंट मार्टिन आइलैंड पे अपना कब्जा कर लेंगे, उनकी इतनी शक्ति है। और हो सकता है कि वो एक वहां पे विभाजन कर दें, दोनों देशों का एक नया देश भी बना लें। लेकिन यह है कि बांग्लादेश जो है वो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि समय के लिए अराजकता वहां पे फैल जाएगी। अब ये भी देखना है कि ये जो इस्लामिक स्टेट की जिस तरह की प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट के गठन की बात जो जमात इस्लामी ने पहले भी की है, पाकिस्तान के भी और यहाँ भी, और वहां पे भी निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में लगाया था। ये वही ग्रुप है जिनका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान के देवबंद तहरीक से है, जो कि बांग्लादेश में काफी सक्रिय है, काफी समय से है। फिर उसके अलावा ये जो वहां पे तालिबान जो आए हैं वो भी इसी मूल के हैं। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अमेरिका ने तालिबान से भी मदद मांगी थी शेख हसीना के हटाए जाने के लिए, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, कुछ ऑफिशियल्स ने। अब ये वो सीधे सीधे मांगी गई थी या इनडायरेक्टली मांगी गई थी या अमेरिकन ऑफिशियल्स उसमें क्या स्टेट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन पे हुआ, ये सारी बातें अभी पता नहीं है। जमात इस्लामी जिस तरह का प्रोग्राम उसका होता है वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान में हुआ है, ना अफगानिस्तान में, और ना ही तालिबान जो है अफगानिस्तान में कभी कामयाब हो पाएंगे, और ना ही यहाँ। ये एक जो है इनस्टेबिलिटी फैलाने का, अराजकता फैल सकती है वहां के पर। और कश्मीर में भी ये जो है ये लोग यही काम कर रहे हैं पाकिस्तान की मदद से मिलिटेंट। भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा, तो मैं समझता हूँ कि जो वो सोच रहे हैं वो उसमें मुश्किल आ सकती है। अब देखना यह है कि सेना का रुख क्या होता है, क्या वो खुल के इस्लामिक कैरेक्टर को अडॉप्ट करती है जो उसके अभी तक काफी सेकुलर रहा है उसका कैरेक्टर, या फिर उसके बाद ये स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो किस तरफ जाता है, और फिर ये मिलिटेंट कितने सक्रिय हैं। मिलिटेंट की संख्या ज्यादा नहीं है, मगर ये क्योंकि इंस्टेबिलिटी फैलाने के ये में इनकी एक्सपर्टाइज है, इनको ट्रेनिंग मिली है कि कम समय में आग लगा दो और कम समय में अराजकता फैला दो किसी भी शहर में, तो वो ये सारा काम कर रहे हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप एंटी सोशल का भी जुड़ गया है वहां के ऊपर। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से वहां पे हालात बदलते हैं, ये आने वाला समय बताए।
हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे प्रमोट